तो ये इंदिरा आवास वाला दूसरा क्षेत्र में जो है पास होके आ गया, और देवरिया में भर के गया, अभी तक नहीं आया। कथी के? इंदिरा आवास मुजफ्फरपुर जिले में भी नहीं आया। तो भर भर के दिया है मैंने। जितना नया सर्वे होकर क्या है ना, चुनाव के पहले आ जाएगा। चुनाव से पहले आ जाएगा, कहे कि मोतीपुर में आ पहले आ जाएगा। कल ने बात हुआ, हुआ कि भाई जल्दी आ जाएगा। कल कैबिनेट में लोग बात कर रहे हैं। आप खड़ा हो कुछ बोलिए तो। बोलो ना, समस्या किसी और को कुछ कहना है तो हम लोग बोलेंगे, किसी और को कुछ समस्या बोलेंगे। सर मेरा बिजली 1.5 लाख सर आ गया। 1.5 लाख आ गया जी। क्या कभी पैसा नहीं दिए? पापा के नाम पर था ना, जब पापा हमारा अभी रिसेंटली एक्सपायर किए हैं पापा हमारे, उन्हीं के नाम पर बिजली बिल था। कभी दिया हुआ है कि नहीं बिल? जी। कभी तुम दिए हो कि नहीं? बिल तो देते करते हैं। बिल अभी रिचार्ज वाला मीटर लग गया तो हमेशा 1000-2000 रिचार्ज करते हैं। इसके लिए तुम ऐसा करो सोनू, अलग ले जाकर एसडीओ से बात कर लीजिए, इसको फिर समय लेके भेज दीजिए, वहाँ जाकर सब समझ जाएगा। जाओ उधर बात करो, जाओ उधर कोना बात करो, जाओ बात करो। 5 मिनट बैठ जाइए, मानिए कुछ बात करेंगे हम लोग उससे। हम लोग का काम हो गया। और किसी को कहना पूछ लीजिए, और किसी को कुछ बोलना है। आज देवरिया मंडल के एनडीए के और टीम राजू कुमार सिंह जी के तमाम नौजवान साथियों, अमित जी के इस प्रतिष्ठान पर हम सबों का देवरिया मंडल की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो अभी माननीय मंत्री जी हम लोगों को जो बताए, जो कुछ समस्याएं जो हैं आप लोग हमको अवगत कराइए, जो हमसे होने वाला है उसको भी रास्ता सुझाइए। ये सारी वार्तालाप होने के बाद एक चीज हम लोगों को बताए हैं कि जिस तरह परिवार में, पट्टी में, परदार में, गुतिया में हम लोग आपस में किसी मुद्दे पर तहासुनी करके नाराज हो जाते हैं, ठीक बेटी की शादी में, बेटा के शादी में, सुख में, श्राद्ध में फिर हम लोग पट्टीदार, गांव, समाज, गुतिया जो है एक होकर के उस जग को हम लोग करते हैं और सफलता पूर्वक उसको निर्वहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार माननीय मंत्री जी हमारे समाज के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चचा हैं, कोई बुजुर्ग साथी है, उनके भतीजा है। कहीं किसी कार्य करते करते भूल चूक होता है, लेकिन उसको जिस तरह हम लोग अपने घर के जग को सफल करते हैं एक होकर के, मन मुटाव के बावजूद आज वही घड़ी माननीय मंत्री जी का आ गया है। हम लोग सारा मन मुटाव को दूर करके, सारा गिलवा शिकवा को दूर करके, जो 2025 का जो ये जग है, ये माननीय राजू बाबू का जग नहीं है, हम तमाम देवरिया के नौजवान साथी का जग है। और माननीय मंत्री जी बोले हैं, मुखिया जी हैं, 18,000 वोट देवरिया पूर्वी पंचायत में है। यहाँ 12 से 13,000 पोलिंग होगा। 2-3 हजार मिसलेनियस वोट को जाने दीजिए, 10,000 वोट हुआ। अब समझ लीजिए यदि 10,000 से 12,000 वोट माननीय मंत्री को हम देवरिया से देते हैं तो इनको कहने के लिए होगा कि आप 1-1 हजार और 2-2 हजार 5 पंचायत 10 पंचायत में लीजिएगा, उतना अकेले मेरा देवरिया देगा तो सबसे ज्यादा काम का हक देवरिया का रहेगा। काम का भी हक सबसे ज्यादा देवरिया का रहेगा, क्योंकि इनको हम लोग बताएंगे कि आपको 5 पंचायत में 10,000 मिला, 6 पंचायत 7 पंचायत में 10,000 मिला, हमारा देवरिया अकेले 10,000 दिया, इसलिए हम अकेले 5-6 पंचायत के इतना काम आपसे लेंगे, ये हम लोग का दावा रहेगा। तो ये तमाम चीज है। आज अमित जी को मैं धन्यवाद देता हूं, इस तरह का आयोजन किए। बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, हम लोग को सुनना है माननीय मंत्री जी का, लेकिन एक बात सभी लोगों से मैं कहूंगा, हाथ उठा के ताली से यह बता दीजिए कि 100% हम लोग इनके साथ है। एक बार हाथ उठा के राजू बाबू जिंदाबाद, राजू बाबू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम लोग के बीच माननीय मंत्री जी आप लोगों को बात रखेंगे। चलिए, संवाद कार्यक्रम के बाद एक तरह से छोटा सा कार्यक्रम भी हो गया। मंडलाध्यक्ष जी, यहाँ पे अमित जी, रोशन जी प्रतिष्ठान में उपस्थित, तमाम इधर बैठे हुए हैं, सब नौजवान साथी हैं, चचा हैं, आप लोग बैठे हुए हैं।
कोई विशेष बात नहीं करना था, जो बात हुई है लगभग वही बात करनी है। एक चीज केवल बताइए आप लोग, पिछले 20 सालों से मैं राजनीति कर रहा हूं। मेरे इस राजनीतिक कैरियर में इस देवरिया में बैठ के मैंने कभी अपने आप को विधायक या मंत्री के रूप में नहीं दिखाने का काम किया है। कोई भी देवरिया का आदमी बतावे जो पहुंचा हो मेरे पास, चाहे रात का 12 बज रहा हो, जाड़े का दिन क्यों ना हो, मैं सो करके सोया हुआ हूं तब भी उठ करके आकर के जरूर मिला हूं। काम करने की बात जहां तक है, उस काम देखिए, काम हर काम हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन काम के लिए आपका नेता प्रयास न करे तो बेईमान नेता होता है। मैंने ईमानदार प्रयास जरूर किया है। हो सकता है कोई काम हुआ हो, कोई काम नहीं हुआ, मैं प्रयास जरूर करता हूं। बात होगी कि देवरिया में भी जिधर तिधर लोग बोलता है कि राजू सिंह गुंडागर्दी करता है, पीटता है, लोगों को मारता है। आप लोग सब पूछिए, किसी से भी आप लोग अपने मन से पूछिए कि एक शरीफ आदमी का नाम बताइए जिसपे राजू सिंह ने हाथ चलाया, एक शरीफ आदमी का। इस 20 साल में आप नहीं बता सकते। लेकिन जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अगर राजू सिंह हाथ नहीं चलाया होता तो आज जो अमन चैन शांति से आप व्यापार करते हो नहीं कर पाते। आज आपके शांति के लिए मैं अशांत रहता हूं, मैं केस झेलता हूं, मेरे ऊपर केस होता है। राजू सिंह क्या बताइए, देवरिया में किसी आदमी को गुंडा बना दिया क्या? किसी लड़किया के हाथ में, पढ़ने वाले लड़किया के हाथ में कट्टा धरा दिया क्या? हर विधायक करता है, 5 को 10 को गुंडा लेकर चलता है। बताइए, राजू सिंह का 20 साल का, हम अभी नहीं कहेंगे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, नया नया तो लाके सब कहता है, लेकिन हमने जो 20 साल में किया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कि एक कोई लड़का बतावे, कोई परिवार का आदमी बतावे कि राजू सिंह के चलते हम जेल गए, राजू सिंह हमको क्रिमिनल बना दिए, राजू सिंह गुंडा बना दिए, राजू सिंह किसी को मरवा दिए, क्या कहीं आप लोग सुनने को मिला है सब चीज? और ये सब चीज नहीं मिला है। तो ये विधायक के नेचर में शामिल होता है गुंडा पालना। कौन विधायक है जो गुंडा नहीं पालता है? तो मेरे नेचर में है कि हम उसी गुंडा के खिलाफ, आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताया था और मैं मन में ठान लिया हूं कि चाहे मुझे मर जाना हो, शहीद हो जाना पड़े, हो जाएंगे, लेकिन गुंडों का साथ नहीं लेंगे। आपके साथ है, गुंडों का साथ नहीं लूंगा किसी भी स्थिति में। आज यही कारण है कि हर दल का, हर जात का, हमारे राजपूत का भी, हर जात का गुंडा जो है एक मंच पे आकर के कि राजू सिंह को कैसे मार दिया जाए, राजू सिंह की हत्या कैसे कर दी जाए, क्योंकि इसके साथ पूरे पिछड़ा दलित समाज का सारा लोग है, इवन मुस्लिम तक है। ये चुनाव नहीं हारेगा, और नहीं हारेगा तो इसको सजने का एक ही उपाय है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये सब लगा हुआ है। आप लोग को सब चीज एक आध सप्ताह के अंदर में शायद मीडिया उडिया में सब आ जाएगा कौन कौन लोग लगे हुए थे। तो इस तरह के काम जो लोग सोच रहे हैं, हम किसके बदौलत बैठ के बोल रहे हैं, चाहे घूमते रहते हैं, कहीं न कहीं आपका जो है एक दिन का जो ताकत मिलता है, उसी ताकत के बदौलत बोलते रहते हैं। और अब जब समय आ गया 1 महीना अगर चुपचाप आप बैठिएगा तो मैं कमजोर होऊंगा। इस 1 महीना में आपको झगड़ा किसी से नहीं करना है, तर्क संगत बात अपनी किसी के सामने चले तो रख देना है। नहीं, आप देखिए कि झगड़ालू है तो वहां से हट जाना है, अपनी उपस्थिति नहीं देनी है। मोबाइल पे लोग अगर किसी तरह से लिखता है तो आपको कमेंट शेयर जरूर अपनी अच्छी बातों को करना है। कहते कहते आदमी थक जाएगा कितना काम किए हुए हैं। इस काम को आप लोग जरूर कीजिएगा। सही बता रहे थे मंडल अध्यक्ष जी पवन गुप्ता जी कि अकेला देवरिया 5 पंचायत को देख सकता है। कहीं ना कहीं देवरिया में आपसी कंट्राडिक्शन में पंचायत का चुनाव होता है। हम बतावे, मुखिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुखिया जी पिछले चुनाव में मेरा भरपूर सहयोग किए थे। क्या मुखिया जी हमसे कोई सहयोग लिए हैं या मैं कोई सहयोग किया हूं? मैं नहीं कर पाया, इसलिए कि पंचायत चुनाव हो रहा था। पंचायत चुनाव में मैं नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलूंगा कि पंचायत चुनाव एक जगह करने वाले आपस में लड़ते हैं। मैं कहीं नहीं, हमसे सहयोग मांगे ना मैं सहयोग किया, कोई नहीं मांगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि कम से कम देवरिया इस तरह का जहां 12,000-13,000 वोट गिरेगा, मुझे भी कहने का मौका मिला है कि एक पंचायत में 5,000 से जीता हूं, एक पंचायत में 5,000 जीता हूं। कहने के लिए हमको लगता है कि बिहार में कोनो विधायक नहीं होगा जो कर सके। तो देवरिया को उस लायक इस बार बनाइए, चाहे जिस स्थिति में जिस स्थिति में हो, जैसे हो, कुक एंड कुक, जो जिस ढंग से मानता हो, लेकिन देवरिया को इस बार ले आइए इस ढंग से कि हमको भी वहां गरजने का मौका मिले। और देवरिया के लिए कहता है ब्लॉक अभी तक नहीं बना। आपको बिहार में जो 273 ब्लॉक नया बनना है, ऊपर के लिस्ट में देवरिया ही है, लेकिन देवरिया में और सारे कार्य हो,
जमीन नहीं मिल रही है, कृषि विभाग का जमीन हम ले पाए। विधायक जब थे तो मैं कितना ट्राई करते रह गया, कृषि विभाग का जमीन का नहीं दे रहे थे मंत्री। लेकिन अब जब आपके आशीर्वाद से विधायक बने और ईश्वर की कृपा से मंत्री बना, तो मंत्री के ताकत से हम कृषि विभाग का जमीन भी ले लेंगे ब्लॉक के लिए, क्योंकि जब मंत्री हूं तो मंत्री को दे देता है। तो जमीन जैसे मिलेगा, ब्लॉक भी नेक्स्ट पीरियड में यहाँ बनना ही है। और जैसे ही देवरिया में ब्लॉक बना, देवरिया का विकास आप देखिएगा कैसे 4 गुना बढ़ता है। बहुत बहुत विकास बढ़ेगा देवरिया का। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग मजबूत कीजिए। मैं आज फतेहाबाद में पुल बना पाया, नहरी पर 10-11 पुल बना पाया, रोड के 300 करोड़ का काम करवाया। कैसे? मैं विधायक रहता तो मेरे यहाँ भी 70-80 करोड़ का काम होता है। वो इसलिए कर पाया कि डबल वजन से मंत्री का ताकत मिला हुआ है। तो मंत्री का ताकत अभी चुनाव होगा, बहुत लोग आ रहा है, आप लोग तो इतना भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, एनडीए गठबंधन से राजू सिंह उम्मीदवार हो गया, अब दूसरा जो आ रहा है तो महागठबंधन से ही होगा ना। महागठबंधन की सरकार क्या बनने जा रही है? दुनिया का सर्वे कर रहा है कि सरकार बनेगी एनडीए का। हम मान लेते हैं कि क्षेत्र से हम राजू सिंह को हराइए दिए, चाहे तुम हराइए दिया, तो विधायक जो बनेगा वो विधायक बन के न रह जाएगा, उसको कुछ चलेगा, उसका कुछ चलेगा। तो यहाँ हम जिसको विधायक बनाने वाले हैं वो मंत्री बना है और मंत्री फिर बनेगा, तो हम मंत्री को वोट दे कि विधायक को वोट दे? जो आपके सामने बात करे उसको इतना समझाइए, इतना बताइए, वो जरूर भी समझेगा। भाई मंत्री को वोट देगा तो मंत्री ज्यादा काम करेगा ना। हम नहीं कहना चाहते हैं कि रामविचार राव जिस विभाग में उस विभाग के लिए क्या किए। राजू सिंह जिस विभाग में मात्र 4 महीना के लिए गया, 200 करोड़ का विभाग था, उसको 4000 करोड़ पर ला दिया मात्र 4 महीने। 200 करोड़ के विभाग में जिस तरह से कृषि मंत्री जी थे, माननीय मंत्री जी, वो चाहे रहते तो पंचायत की बात आप छोड़ दो, हर एक गांव में स्टेट ट्यूबवेल हो गया रहता, क्योंकि कृषि मंत्री के हाथ में है। लेकिन राजू सिंह के पास जब आया 200 करोड़ रुपया, तो उसमें 100 करोड़ रुपया लेकर के केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में दे दिया, जो पर्यटन से काम हो रहा है। 100 करोड़ रुपया मैं अपने क्षेत्र में दिया हूँ। हमसे पूछा सेक्रेटरी, बोला कि सर 200 करोड़ रुपया ही मतलब इस फंड में था, 100 करोड़ रुपया आप अपने ही क्षेत्र में केवल कीजिएगा। हमने सुनो, हम 5 साल के मंत्री नहीं है, हम 5 महीना के मंत्री हैं, और 5 महीना पहले अपने क्षेत्र में करेंगे, उसके बाद ही कहीं देखेंगे। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र में, तो मैं 5 महीना में और 4 महीना में मैं जब 100 करोड़ का काम यहाँ अपने विभाग का कर सकता हूँ, तो मेरे जैसे लोग को 5 साल का काम मिले तो 5 करोड़ से कम काम करेंगे क्या अपने क्षेत्र में? तो एक तरफ विधायक को मिलता है 4 साल 5 साल मिला के 20 करोड़ रुपया अपना फंड, और एक तरफ आप जिसको वोट देने दे रहे हो 2-4 हजार करोड़ ला करके रखने वाला है, तो वोट किसको दिया जाए? आप सामने वाले को समझा सकते, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये तो जान रहे कि मंत्री बन गए, फिर मंत्री बनेंगे, सरकार में मौजूद पकड़ है, सरकार में उनके जो है बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हो गए हैं, तो वो जब बनेंगे, वो विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे। अब मंत्री बनेंगे तो विधायक से 10 गुना ज्यादा फंड आएगा ही। तो हमको फंड न चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास। आप लोगों को दूसरा क्या चाहिए? सब लोग अपने अपने पैर पे खड़ा है, सबको अपने हाथे से कमा के खाना है, किसी को विधायक कमा के दे नहीं देगा, लेकिन अमन चैन शांति जरूर देगा, विकास जरूर देगा। देवरिया चमचमाता रहे, सबके घर पर दरवाजे पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगा रहे, सब के चेहरे पे खुशी हो, इतना जरूर विधायक कर सकता है। और वो तभी कर सकता है जब उसको आप लोग ताकत दीजिएगा। तो मैं यही मतलब जो आप लोग डिस्कशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, वो बात बताना था बताएं। कम से कम सोशल मीडिया को आप लोग जरूर यूज कीजिए, और सोशल मीडिया को यूज कीजिए तो आपको कहने में कहीं से कोई अतिशयोक्ति और शर्म नहीं आएगी कि आपका विधायक मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, पूरे बिहार में अव्वल गेट पर आपका विधायक आता है। मंत्रिमंडल में 5 महीना के लिए मंत्री बना हूं, और पूरे मंत्रिमंडल में ग्रेडिंग में 1 नंबर पर आपका विधायक राजू सिंह आया है, मंत्री आया। मुख्यमंत्री तक सारे विभाग बोल रहे हैं कि इस विभाग को, पर्यटन को, जिसको पर्यटन को आप लोग इसके पहले नहीं जानते रहे होइएगा, और इस पर्यटन को बिहार की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में लोगों ने राजू सिंह का नाम जान गया कि एक मंत्री बना है साहेबगंज का, जो पर्यटन को कितना आगे ले गया। समय नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी इतना किए। आप लोग इन सब बातों को सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। यही मेरा आग्रह है, सब लोग से मतलब मिले। फिर से मैं अमित जी को, रोशन, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुखिया जी से सब मुलाकात हुई थी, इस लोगों ने बहुत कम समय में विभिन्न जगहों से लोगों को बुला करके अपने पंचायत के लोगों से रूबरू होने का मौका दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आप सब लोगों को। और मैं चाहूंगा कि समाप्ति मुखिया जी ही कर दे, लोगों से आग्रह करके मुखिया जी समाप्ति कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।